जो ललन सिंह है उनकी मुलाकात पीएम से होती है। कई जानकार ये भी कहते हैं कि इस मुलाकात का मायना ये था कि उन्हें समझाया जाए और एक तरीके से नीतीश कुमार के साथ रहने की सलाह शायद पीएम मोदी ने दी है। किस तरीके से जीतन राम मांझी अब बिहार में चर्चाओं का विषय बन गए, क्योंकि एक बयान के आधार पर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस बात का दावा कर रहे थे कि विश्वास मत तो पेश कर देंगे विधानसभा में, लेकिन वहां पर पहले ही विधायक यहां पर अब बगावत पर उतर आए हैं और जीतन राम मांझी का बयान सबसे बड़ा माना जा रहा है। क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार यहां पर साबित ही नहीं कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल, और नाज़मीन जैसा हम देख भी रहे थे, पहले ही ऐसी बात निकल के सामने आ रही थी कि जिस तरह से ये गठबंधन बना है जेडीयू और बीजेपी का, उसके बाद हम कई सारे प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि ये जो गठबंधन है इसमें ज़मीन कम नज़र आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भरोसा कम है एक दूसरे के ऊपर। अगर बात करें, आपने शुरू में भी देखा होगा बीजेपी के तमाम नेता कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम उनको समर्थन का ऐलान नहीं करेंगे। तो यानी कि जो शर्तों की शुरुआत हो गई, उसके पहले बीजेपी ने कहा कि भाई इस बार मुख्यमंत्री हमारे पार्टी का होना चाहिए, हमारे दल का होना चाहिए। तो ये जो अविश्वास की बातें थी शुरुआत से ही होती हुई नजर आई, लेकिन अब चूंकि कई सारे दल इसमें शामिल हैं, चाहे मांझी के दल की आप बात कर लीजिए, आप चाहे चिराग पासवान के दल की बात कर लीजिए, आप चाहे जो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, कई सारे दल इसमें ऐसे हैं जो लगातार अब बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। क्योंकि न सिर्फ दूसरे दल बल्कि जो जेडीयू है उसके भी कई सारे नेता इस समय खफा नजर आ रहे हैं। जो ललन सिंह है उनकी मुलाकात पीएम से होती है। कई जानकार ये भी कहते हैं कि इस मुलाकात का मायना ये था कि उन्हें समझाया जाए और एक तरीके से नीतीश कुमार के साथ रहने की सलाह शायद पीएम मोदी ने दी है, क्योंकि लगातार ललन सिंह और नीतीश कुमार के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जब से उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया तब से लगातार दोनों के संबंध बिगड़े हैं। तो कई तरह के कह सकते हैं इसमें सवाल हैं, कई तरह के अभी भी जिज्ञासाएं हैं जिनका कोई समाधान या कोई जवाब है नहीं। क्योंकि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो क्या नीतीश सरकार के पास वो जो बहुमत का आंकड़ा है पूरा हो पाएगा? अगर नहीं हुआ तो सरकार उनकी धराशायी हो सकती है, ये उनको भी अंदाजा है। तो ऐसे में एक एक जो उनका विधायक है उसके ऊपर वो जो है पूरा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि उनके लोग उनकी बात सुनने को राजी हैं। क्योंकि गोपाल मंडल ने कहा कि अगर 5 करोड़ मुझे मिलेंगे तो मैं क्यों नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा, भले ही चाहे ईडी बात करे या सीबीआई बात करे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से जो नीतीश का गुट है वो उनके इस फैसले से खुश नहीं है। तो ऐसे में जब फ्लोर टेस्ट होगा तो जो नाराजगी है, जो जितने भी लोग उनसे खफा हैं, वो वाकई अपना जो मत है उनके साथ में नहीं डालेंगे। हो सकता है कि वो जो है आरजेडी के साथ देते हुए नजर आ जाए, और ऐसा होता है तो यहाँ पर बीजेपी जितने उत्साह में नजर आ रही है बिहार में, उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चल रही सरकार को तोड़ा है, अपनी सरकार बनाने के लिए तमाम जो मर्यादा उनको तोड़ते हुए वहां पर अपनी सरकार एक बार फिर बनाई है, उसके बाद सारा का सारा खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो लोकसभा में 19 की बात करें तो तकरीबन 39 सीटें उनके हक में आती हैं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी को सिंपैथी मिल रही है लोगों की, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि धोखेबाज कहीं ना कहीं नीतीश ने उनको एक बार फिर धोखा दिया है, और सरकार में जिस तरह से अच्छी भली पोजीशन उनकी थी, उनको एक बार फिर उनका साथ छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की।